गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट 3 भारत की जलवायु। इसका पहला वीडियो में मैंने बताया था जलवायु को प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारक के बारे में, जो 6 कारक थे। अब हम देखेंगे ऋतुएं। तो मौसम विभाग के द्वारा भारत में 4 ऋतुएं निर्धारित की गई हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, और तीसरा शरद ऋतु, और चौथा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है लगभग मार्च से लेकर के मई के अंत तक ये ऋतु रहता है। हम देखते हैं कि मार्च से शुरू होता है और मई के लास्ट तक ये ऋतु गर्मी की ऋतु रहती है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है। मार्च के बाद से मई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। धीरे धीरे मार्च से मई तक गर्मी बढ़ती रहती है और 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उस समय उत्तर भारत में तापमान अपने चरम पर होता है। मतलब उस समय तापमान अब सबसे ज़्यादा होता है 21 जून तक उत्तर भारत में। तापमान की अधिकता के कारण से थार का जो मरुस्थल है वहाँ से लेकर के पूर्व में गंगा के मध्य मैदान तक कम वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है। फिर मार्च से मई तक उत्तर भारत में दिन में गर्मी होती है और शुष्क पश्चिमी हवाएं बहती हैं और रात में वो धीमी हो जाती हैं एवं दिशा कोई निश्चित नहीं होती। इन पवनों को लू कहते हैं। हम जानते हैं मई के लास्ट में हमारे यहाँ भी लू चलता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी। ये जो पवन होते हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मैदानी भागों में ज़्यादा महसूस की जाती है। इन महीनों में कभी कभी धूल भरी आंधी भी चलती है, बारिश भी होता है, तापमान कम भी हो जाता है। इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी और दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का मौसम रहता है और ये संपूर्ण भारत में रहता है। और ये संपूर्ण भारत में लगभग 85 से लेकर 90% तक वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, जो इसके पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पर भी जो ऋतु हमारे यहाँ रहती है वही ऋतु वहाँ भी रहती है। उसी समय वहाँ भी वर्षा होती है। तो उस समय तापमान, वायुदाब, पवन के बहने की दिशा, वर्षा की दिशाएं, तो ये सब ऋतुओं की तुलना में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में गिरावट आने लगता है और नम हवाएं चलने लगती है और कृषि से संबंधित जितने कार्य होते हैं वो सब होने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं कृषि से संबंधित कार्य। भारत में जून से सितंबर तक जो वर्षा होती है उसे हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। मानसूनी शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत में किया जाता था। जो अरब से सौदागर आए थे, सौदागर मतलब व्यापारी आए थे, जो पालदार जहाज़ों से इन्हें हवाओं के सहारे यात्रा करते थे। इन हवाओं को ये लोग मौसम कहते थे। मौसम जो शब्द है वो है अरबी शब्द। तो अरबी शब्द मौसम का मतलब होता है ऋतु। तो इस प्रकार से प्रत्येक साल वर्षा लाने वाली इन हवाओं को मानसून कहा जाता है। मई जून में सूर्य ताप की अधिकता के कारण से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब का केंद्र बन जाता है और इन्हीं दिनों अरब सागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब रहता है, जिसके कारण से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं उत्तर की ओर नहीं बढ़ पाती हैं। मई के बाद से अरब सागर में उच्च वायुदाब समाप्त हो जाता है और इसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं तेजी से उत्तर पश्चिमी न्यून वायुदाब केंद्र की ओर आकर्षित होती है।
धरती के तपने से भूमध्य रेखा के आसपास की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और इसी वजह से भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और यही जो क्षेत्र है निम्न वायुदाब के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से हवाएं इस क्षेत्र की ओर बहती है और यहाँ आकर के आपस में मिल जाती है। तो इसलिए इस क्षेत्र को इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेश जोन कहते हैं। साल भर यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच अलग अलग जगहों पर पड़ती रहती हैं। और निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो नियमित रूप से अपना जगह बदलता रहता है। जून से सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है तो निम्न दाब का यह क्षेत्र खिसककर भूमध्य रेखा से दूर उत्तर की ओर चला जाता है। उसी समय 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति की पवन का प्रवाह पूर्व से पश्चिम दिशा में आरंभ हो जाता है, जो सतह पर ऊपर के विपरीत मानसून के पश्चिम में पूर्व की ओर बहने वाले प्रवाह में सहायक होता है। मानसून जब भारतवर्ष में सभी स्थानों पर एक साथ ना पहुंचकर अलग अलग समयों पर पहुंचता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 जून को केरल में पहुंचता है, 7 जून तक मुंबई में पहुंचता है और छत्तीसगढ़ में पहुंचने में उसको 15 जून लग जाते हैं। तो 15 जून के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंचता है। तो ये जो मानसून है वो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचता है। दक्षिण प्रायद्वीप के कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून जो 2 भागों में बंट जाता है, एक अरब सागर की ओर से और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवाहित होती है। अब हम देखेंगे अरब सागरीय मानसून क्या है। तो अरब सागरी जो हवाएं होती है, मतलब अरब सागर से जो हवाएं मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में वर्षा कराती है। जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं आती हैं, यह शाखा सबसे पहले भारत के पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी तटीय मैदान में खूब वर्षा करती है। मुंबई में जून से सितंबर तक लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पुणे में 50 सेंटीमीटर होती है। नर्मदा की घाटी से मानसून अंदर की ओर जाता है और छोटा नागपुर के पठार पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिलकर भारी वर्षा कराता है। इसी प्रकार का एक भाग काठियावाड़, कच्छ की ओर से राजस्थान के रेगिस्तान में भी ये मानसून प्रवेश करता है। राजस्थान का जो अरावली पर्वत है, इन पवनों के समानांतर पड़ता है और वो इन हवाओं को रोक नहीं पाता है और ये हवाएं जो हैं साल में 20 सेंटीमीटर ही वर्षा वहाँ पर हो पाती है राजस्थान में। उत्तरी शाखा गुजरात और राजस्थान से होते हुए हिमालय क्षेत्र तक बिना किसी रुकावट के पहुँच जाता है ये हवाएं, और इस भाग में ऊंचाई पर उष्ण और शुष्क हवा स्थित होने से मानसून की आर्द्रता समाप्त हो जाती है और इस उपशाखा के रास्ते में वर्षा बहुत कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी वाली मानसून, है ना। अभी हम अरब सागर से जो हवाएं आती हैं, मानसून आता है, उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो यह जो शाखा है 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला म्यांमार तट की ओर बढ़ करके आराकानयोमा पहाड़ी से टकरा करके और पश्चिमी ढालों में वर्षा करती है, और जो दूसरी शाखा है वो बंगाल असम की ओर बढ़ते हुए खासी एवं गारो की पहाड़ी में वर्षा करती है। और यहीं पर मेघालय है, जहाँ पर हम जानते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होता है। यह हवा हिमालय और अराकोनयामा पर्वत श्रेणी के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, और गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद, भरतपुर और जैसलमेर में होने वाली वर्षा से इसे समझा जा सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक।